हाय गाइस, मैं आज फिर लेके आ चुकी हूँ वैम्पायर और ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 8। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पार्ट पसंद आएगा। गाइस, इन दिनों मुझे ज़ुकाम हो गया था और मेरा गला भी बैठ गया था, इसीलिए आप लोग मेरे वॉइस के ऊपर ध्यान मत देना और स्टोरी को एंजॉय करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें लिन को दिखाया जाता है, जो मियो को सिर्फ मुंह की चिंता करते हुए देखकर पीछे हटते हुए थोड़ा परेशान होकर कहता है, मिस्टर मियो, आप कैसे इस तरह से सिर्फ मुंह की साइड ले सकते हैं? उसने मुझे मारा और आप उसकी साइड ले रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं, पर क्यों? ये कहते हुए लिन गुस्से के मारे अपने मन में कहता है, आखिर मिस्टर मियो और मुंबाई के बीच चल क्या रहा है? उन दोनों में आखिर ऐसा क्या रिश्ता है कि वो मेरा सपोर्ट करने के बजाय उस मुंह का सपोर्ट कर रहा है? मुंह ने मुझे मारा, लेकिन फिर भी मियो ने सिर्फ मुंबाई के हाथों की परवाह की। क्या उसके लिए मुंबाई का हाथ मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? लिन ये सब सोच ही रहा था कि तभी हमारा मियो उसकी तरफ डरावनी नज़रों से घूरते हुए उससे कहता है, तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें मारा? हाँ, पर ये तो तुम्हारे लिए खुशी की बात नहीं है कि उसने तुम्हें मारा। ये कहकर हमारा मियो उसकी तरफ एक ईविल से स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर लिन तो शॉक ही हो जाता है और हमारे मियो से कहता है कि क्या आपने क्या कहा? ये कहकर लिन डर के मारे कांपने लगता है और फिर वो अपने मन में कहता है, क्या क्या मियो मेरे बारे में ऐसा सोचता है? क्या क्या मैं उसकी नज़र में इतना बुरा हूँ? क्या मैं क्या मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता हूँ? वो ये सब सोच ही रहा था, पर तभी उन दोनों के बीच में डायरेक्टर आते हुए उनसे कहता है, हाँ 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 ठीक है, ये असल में एक छोटी सी बात है और हमें इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, क्यों है ना? तो क्यों ना हम इसे भूल जाए और इस बात को जाने दें। ये कहते हुए डायरेक्टर एक ऑकवर्ड सी स्माइल करने लगता है और फिर वो थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मियो और मुंह के बीच का रिलेशनशिप जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा है। मुंह के लिए मियो की चिंता को देखते हुए हम मुंह को तो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लिन का बैकग्राउंड मिस्टर मुंह की कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं लिन की वजह से मिस्टर मुंह को तो ऑफेंड नहीं कर सकता ना। वो ये सब सोच ही रहा था, पर तभी लिन डायरेक्टर के पास आकर रोते हुए उनसे कहता है, डायरेक्टर, आपने थोड़ी देर पहले तो कुछ और कहा था। आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुंबई को यहाँ से बाहर निकाल देंगे और उससे घुटनों के बल बैठाकर मुझसे माफ़ी मंगवाएंगे। उसकी इन बातों को सुनकर डायरेक्टर तो ऑकवर्ड से स्माइल करने लगता है और वो कुछ नहीं बोल पाता। दूसरी तरफ हमारे मियो को जब इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है, तब वो एक डरावनी से स्माइल करते हुए लिन के करीब चला आता है और उसे डराते हुए उससे कहता है, ये छोटे छोटे कीड़े वाकई बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता होता कि वो एक चुटकी बजाते ही यहाँ से गायब हो सकते हैं। वो कीड़े सिर्फ अपने आप को सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो सिर्फ चारों ओर गंदगी ही फैलाते हैं और दूसरे लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। हमारे मियो के इस तरह की बातों को सुनकर लिन तो डर के मारे कांपने लगता है और फिर वो मियो की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मिस्टर मिस्टर मियो, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये कहकर वो अपने मन में सोचता है, ये कितना कितना डरावना है। ये ये भयानक एहसास, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी मुझे मार ही डालेगा। लिन ये सब सोच ही रहा था कि तभी हमें हमारे मुंह को दिखाया जाता है, जो उन दोनों को ही देख रहा था। मियो को इस तरह लिन को डराते हुए देखकर हमारा मुंह मियो के हाथ को पकड़ लेता है और उसे कुछ भी करने से रोक देता है और फिर वो मियो का नाम पुकारते हुए उससे कहता है, मियो। और तभी मियो भी उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वो एक जेंटल से स्माइल करते हुए उससे कहता है, ओहो मुंह, तुम चिंता मत करो, मैं उससे कुछ भी नहीं करने वाला। उसकी इन बातों को सुनकर मुंह मियो से कहता है, तुम्हें इस बारे में कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा मामला है और मेरे प्रॉब्लम को मैं खुद ही हैंडल कर सकता हूँ। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा मियो उसकी तरफ स्माइल करते हुए उससे कहता है, ठीक है मुंह। ये कहकर वो बहुत क्यूट एक्ट करने लगता है। उसको इस तरह क्यूट एक्ट करते हुए देखकर मुंह अपने मन में कहता है,
ये आदमी, इसके साथ काम करना सच में एक जोखिम भरा काम है। ये आदमी ह्यूमन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे रहता है जैसे कि कोई बाघ भेड़ों के झुंड के बीच में रह रहा हो। इतना सोचकर वो लिन के सामने खड़ा हो जाता है और फिर लिन से कहता है, मैं तुमसे बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगने वाला। अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। उसकी इन बातों को सुनकर लिन वापस से गुस्सा होने लगता है और फिर वो गुस्से के मारे चिल्लाते हुए उससे कहता है, मुँह भाई, तुम सिर्फ इसलिए इतना एरोगेंट बन रहे हो क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मिस्टर म्यू है। तब उसके इन बातों को सुनकर हमारा मुंह थोड़ा गुस्सा होते हुए म्यू के गालों को अपने फिंगर से पोक करते हुए उससे कहता है, तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो कि मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए इस आदमी की ज़रूरत होगी? हाँ। मुंह के इन बातों को सुनकर हमारा प्यारा म्यू तो उदास सा हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है। सच में गाइस, मुझे तो पर्सनली इन दोनों का ये पिक्चर बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। कितने क्यूट लग रहे हैं ना ये दोनों। अगर आपको भी ये क्यूट लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब तो याद से कर देना, ठीक है। तो चलिए वापस से स्टोरी पे आते हैं। इसके बाद हमें हमारे मुंह को दिखाया जाता है जो लिन की तरफ गुस्से से घूरने लगता है और फिर वो उससे कहता है, क्या तुम यहाँ से नहीं जाने वाले? हाँ तो ठीक है, फिर तुम तैयार हो जाओ। ये कहकर वो लिन की तरफ आगे बढ़ता है कि तभी मुंह को इस तरह अपने पास आते हुए देखकर लिन उससे दूर जाते हुए घबराते हुए उससे कहता है, क्या आखिर वापस से तुम क्या करना चाहते हो? तुम बिल्कुल भी मेरे करीब मत आना, समझे तुम? वो इतना कहता ही है कि तभी हमारा मुंह लिन का कॉलर ग्रैब करते हुए उससे कहता है, आखिर तुम किस बात से इतना घबरा रहे हो? हाँ, मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते तो ठीक है, तो फिर हम दोनों बातचीत से भी प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना मिस्टर लिन? ये कहकर हमारा मुंह एक इविल से स्माइल करने लगता है। उसे इस तरह से स्माइल करते हुए देखकर और उसकी बातों को सुनकर लिन तो घबरा जाता है और फिर वो हड़बड़ाते हुए अपने कॉलर को उससे छुड़ा लेता है और वो कहता है, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। और फिर वो वहाँ से जाते हुए मुंह से कहता है, मुंह भाई, तुम्हें खुद पर इतना प्राउड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है और गुस्से के मारे बाकी स्टाफ मेंबर से कहता है, हाँ हट जाओ मेरे रास्ते से। लिन को वहाँ से इस तरह जाते हुए देखकर वहाँ के बाकी स्टाफ मेंबर भी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। उसके बाद हमें 3 स्टाफ मेंबर्स को दिखाया जाता है जो तीनों ही लड़कियां होती हैं और वो आपस में गॉसिप करने लगती है। उन तीनों में से कोई एक कहता है, हाँ मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी आसानी से यहाँ से चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये जितना आसान दिखता है इतना आसान होगा। उसकी बातों को सुनकर दूसरी लड़की उससे कहती है, तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि लिन की जो फैंस है ना वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। अगर उन्हें पता चला कि आज लिन के साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ तो फिर तो वो लोग इंटरनेट पर हंगामा ही मचा देंगे। फिर उनमें से तीसरी लड़की उनसे कहती है, खैर तुम लोग छोड़ो इस बात को, वैसे भी ये हमारा कोई काम नहीं है। मैं तो मू और म्यू को एक साथ देखकर ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मिस्टर म्यू और मू बाई के बीच कोई खास रिश्ता है। उसके बाद हमें वहाँ से जाते हुए लिन को दिखाया जाता है जिसने भी उन लोगों की उन बातों को सुन लिया था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से के मारे अपने मन में कहता है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, मैं इसे नहीं भूलने वाला। मुँह बाई, अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो तो फिर तुम्हें दूसरों से मार खाने के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। ओके गाइस, तो यहीं पर हमारा पार्ट ख़त्म हो जाता है। और गाइस प्लीज़ याद से लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर से कर देना, ठीक है। क्योंकि देखो गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करने से आप लोगों का तो कुछ जाता नहीं है, ऊपर से मेरा फ़ायदा हो जाएगा गाइस। अगर मेरा फ़ायदा होगा तो मैं भी एपिसोड जल्दी जल्दी बनाऊंगी और जल्दी जल्दी अपलोड करूंगी। तो फिर अगर आपको जल्द से जल्द एपिसोड चाहिए तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और याद से वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर आप लोगों ने लास्ट तक मेरे वीडियो को देखा है तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि किस किस ने मेरे वीडियो को पूरी तरह से देखा है और उन्हें ये वीडियो कितना पसंद आया है। तो याद से कर देना, ठीक है। ओके गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।